जय श्री राम। जय जय श्री राम। बस इतने देर के लिए आए थे। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने RM लाइफ स्टाइल ब्लॉग में फिर से आप सबको वेलकम करती हूँ। और अपने मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो रीता मिश्रा के नाम से ही पेज है, तो प्लीज़ 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 फॉलो कर लीजिएगा। अरे तमाशा का तो आओ माँ के चक्कर में ना हंसो हंसो हंसो। बाबा अदब तरीका का आदमी छी। चलो चलो डिस्टर्ब नहीं करते बाबू। गमछा थोड़ा बाबू टिकट दिखा दो निकाल का नहीं अरे दफा दो में इसको खसा दे पर ने गाड़ी बनोला छी खसा दे कने का कर देते ना। चल ना तू छोड़ भाई चल आ आपका धोए के पूरा ढकवा दूंगा। खोल लिया लिया खोल लिया बोलो ना। हाँ चलो 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 लेट नहीं करो। कथी नहीं करे छी की करे छी की करे छी बटन नहीं लगा बाद वो बोले जना से ना दिया गरम लगता है बहुत ज्यादा। है चुप रह ना। हां एक हाथ में नुछा बराबर छै लटकल छै बाप पेंसिल हाथ। हां जा भैया के जा स्टेशन पर से केना जती सेवा लगे। हां पसीन को हम खुद कर चल हिम्मत गांव जाए में हिम्मत आ तन। तो ये जो आप सुबह सुबह देख रहे हैं तो ये सुबह का टाइम ही है, मॉर्निंग का टाइम है। करीब 8:30 बज रहा होगा। तो और मैं इसमें आलू परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ। अभी पहले फ्राई करूँगी, फिर मसाला डालूँगी और फिर सब्ज़ी बनेगा। और यहाँ पे वो सब्जी वगैरह बन चुका है। हम सब नहा वहा लिए हैं, स्नान ध्यान हो गया। और माता जी नाश्ता कर रही हैं और पतिदेव जी नाश्ता कर लिए। मैं भी नहा वहा के आ गई हूँ, देख रहे हैं साड़ी उड़ी पहन के। तो सुबह सुबह आप लोग को लग रहा होगा पता नहीं क्या हो रहा है, तो मैं बता दूँ आज मैं अपने बेटे के यहाँ जा रही हूँ फरीदाबाद, और दादा दादी को लेके। और मेरी समधन है, उनका आँख का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं जा ही नहीं पाई देखने के लिए। तो जो ये पूरा इलेक्शन हो गया, इलेक्शन था, उस बीच में मौका नहीं मिला। फिर लग रहा था कि किसको लेके जाएं किसको नहीं लेके जाएं, माँ बाबू जी को लेके जाएं, उतना दूर रोज जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। पहले बाबू जी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब तबीयत ठीक है। तो बाबू जी लग रहा था कि चलो ठीक है, ऐसे भी जाना ही है पोते के यहाँ, तो इसी बहाने पोते के यहाँ भी चले जाएंगे, दोनों काम हो जाएगा और समधन जी को भी देख लेंगे। मैं अपनी समधिनी को, उनका आँख का ऑपरेशन हुआ है तो उनको देख लेंगे। और इधर मैं तैयार हो रही हूँ। और एक जो सुबह सुबह साड़ी पहनने का ना टास्क होता है, लेकिन ये साड़ी जो है मेरा बहुत फेवरेट है। और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लेकिन इतना जल्दी फटाफट जॉर्जेट शिफॉन है तो इतना जल्दी पहना जाता है ना कि बता नहीं सकते। मैंने इसमें जॉर्जेट के जैसा सॉफ्टनेस भी है और शिफॉन भी है ना, तो एकदम ऐसा है कि वो मुड़ता उड़ता भी नहीं है। जॉर्जेट ना आप कहीं भी पहनिएगा ना तो जैसे मुड़ जाएगा, हल्का सा पानी लगेगा तो ये हो जाएगा। तो बहुत अच्छा साड़ी है, मतलब इतना पसंद का ना, कभी कभी मुझे कोई चीज़ मिलता है तो ये मुझे बहुत पसंदीदा साड़ी है। कभी हड़बड़ाहट उठती है ना तो मैं फट से इसी को पहन लेती हूँ। इसको पहनना बहुत आसान है, कैसे भी लपेट लो। तो कौन टाइम आके देखा ऑफिस वाला टाइम है, कौन टाइम देखा के है ऑफिस में पहुंचना है कि ट्रेन वाला टाइम देखा के है। बस 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 भगले माँ तक क्या खा ले
पहल भाई कहना चलो बनियाने में हैं पहल भाई गाड़ी लो ला मारे हाँ लाभ सीधा उठा लिए कहीं हाथ सीधा कर दिया हाथ सीधा कर दिया बढ़िया बाई थाई मोड़ दिन कने मोड़ल छे बाई सब मोड़ल छे चल खार हो ठाड़ भ जात नहीं ठीक भ जाते हैं ठाड़ भ जात खार होवे तक पाछू लग खड़ा रुमाल कहां से गया चप्पल रुमाल हां ओ जेनी हां हां पैसा दे के अच्छा वो ठीक से तो ये जो सुबह सुबह इससे पहले वाला आप क्लिपिंग देखे थे ना जिसमें बाबूजी कुर्ता पहने हुए थे तो उनको सेविंग उबिंग करवाना था कि नीचे जाके ही सैलून में ही सेविंग करवाना पड़ता है क्योंकि पता ही एज है तो डर लगता है। अब तो एक दिन मजबूरी में कर लिए थे तो उसका भी वीडियो में शेयर की थी। तो इनको करा उड़ा के और एकदम तैयार व्यार हो गए थे, लेकिन जैसे ही हम लोग तैयार व्यार हुए ना तो उनको टॉयलेट लग गया, मैंने पॉटी लग गया, तो वो जाने के लिए तो फिर कुर्ता उड़ता सारा फिर से उतारे, फिर जाके गए और उसके बाद फिर दोबारा से पहनाना पड़ा उनको। सब कुछ खुद ही करना हम लोग को करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो इसमें अपति दीदी लिफ्ट के पास पहुंच गए और अब वहां से कह रहे हैं आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे आएंगे वो तब तो बेत नहीं लेते हैं बाबूजी, बेत ये चलो बाकी आगू बेत ले सबसे पहले लॉक वॉक करेंगे नहीं और सबसे पहले पहुंच जाएंगे गेट पे, लिफ्ट बुला लेंगे और फिर वहां से करेंगे अरे आगे आ गया लिफ्ट आ जाओ, यही करते हैं। और मुझे लॉक भी लगाना है और बाबूजी के पैर से चलना है, माताजी के पैर से चलना है। जैसे पांचों गाड़ी है तू बुझे नहीं बात के घुड़ में लागलन आई लगलन ओके। हाँ कहते हैं घुड़मी लग जाता है मुझे, जो 2 फ्लोर ऊपर आते हैं ना हम लोग राउंड मन घूमने लगता है। हटा ना अभी थोड़ी देर में बोलेंगे शीशा खोलना है मुझे गर्मी में भी। यहाँ पूछिए था तो सासू माँ को थोड़ी देर के बाद ही बेहोशी आने लगी, उनको गाड़ी बहुत ज़्यादा लगता है। अब क्या करें, मजबूरी है, गर्मी है, एसी चलाएंगे, खिड़की उनको पूरा खिड़की वगैरह शीशा वगैरह खोल के रखना है, बंद करके नहीं रखना है। बंद करते ही एसी चलाते ही उनका मन घूमने लगता है। अब और एसी बंद करे तो हमारा मन घूमने लगता है। तो बहुत परेशानी है भाई लेके। आप गाड़ी के अंदर कहते हैं किसी के पास गाड़ी उड़ी नहीं है तो दिक्कत होती है, हमारे पास गाड़ी है तब दिक्कत होती है कि किसी को ऑटो के जैसा चाहिए कि खुला बिल्कुल सब जा पाएंगे, हमें एसी चाहिए प्रॉपर हम जा पाएंगे, बहुत समस्या। और यहाँ हम 3 किलो चलो आम ले लेते हैं, आम का मौसम है तो करीब 6 किलो आम, 2-2 किलो का 3 पॉलीथीन बना है और 6 किलो पतिदेव जी अच्छा सा आम चुन के ले लिया, क्योंकि आम का महीना है तो आम तो ले जाने के लिए बनता है। और इधर एकदम माता जी पीछे एकदम बिल्कुल ये हुई पड़ी है, बेहोश हुई पड़ी है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बारिश कभी भी आने वाली है। हम लोग जब भी फरीदाबाद आते हैं बारिश आ ही जाती है लेकिन इस बार हम लोग पहुंचने वाले हैं जस्ट अब बस। In 300 meters, turn right to stay on Divine Retreat Ashram Road. Yes. और ये बेटा आ गया है, हम लोग पहुंच गए हैं। और मतलब नियम है कि बारिश होती है उसके यहाँ। एक बार तो आधे रास्ते से लौट के आ गए थे, सारा कुछ मिठाई उठाई लेके खुद ही खाए फिर वापस लेके। और देखिए मेरी सासू माँ चल रही है और मुझे थोड़ा सा घूंघट वगैरह कर लेती हूँ। भाई समधी जी हैं हम लोग के यहाँ, समधी से भी ना पल्लू करते हैं और बाबूजी तो हैं ही। हम लोग के यहाँ पल्लू का बहुत ज़्यादा रिवाज है भाई, और पल्लू रख के काम होता नहीं, आदत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सब आ गए और मेरे समधी जी हैं ये, और मेरी सासू माँ को प्रणाम कर रहे हैं। और ये समधन है, इनको देखिए आँख में ऑपरेशन हुआ है तो काला चश्मा लगा रखी है ना, बिल्कुल एकदम डॉन की तरह ऐसे में बहुत प्यारी है मेरी समधन जी। ऐसी मजाक में कह दी है, समधिनी है तो मजाक तो चलता है ना भाई, बुरा मत मानिएगा, ब्लॉग देखती है हमारी तो ऐसी मैं मजाक में कह दी हूँ।
आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पे खाना पीना शुरू हो गया है, देख रहे हैं आपको। तो पहले बाबूजी को खिलाना एक टास्क है, तो देखते हैं। उनको बोला गया है कि जो मन करे थोड़ा बहुत करके जितना मन करे खा लीजिए। इससे मैं घर से अच्छे से नाश्ता करा के लेके आई थी। और पता है कि आज के दिन एकादशी है। हे भगवान, माने कि हम लोग का ना क्या ही कह सकते हैं। अब एकादशी के दिन कोई चावल नहीं खाएगा, ठीक है, कोई लहसुन प्याज नहीं खाना में पड़ेगा। तो आप खाइए भाई, सादा सादे खाना खाना है। ऐसे भी बुजुर्ग हैं, सब बुजुर्ग में ही है, और मैं हूँ बुजुर्ग, लेकिन मैं अपने आप को बुजुर्ग में गिनती करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो सब कुछ चाहिए भाई। कहीं जाके भी मैं रोटी खा के और खाली ऐसे खा के मैं आती हूँ तो मुझे बस ऐसे ही होता है, मन उदास ही रहता है। मुझे भाई पूरी मुझे पसंद है। रोटी क्या खाना, रोटी तो अपने घर में भी खाएंगे, लेकिन इन लोगों को नहीं गैस बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर का भाई। अब चलिए, सब कुछ आ गया और उसके बाद आम काट के लाया गया है। ऐसे मेरी बहू एकदम बहुत कोशिश की थी कि सबको अच्छे से सही से खाना। बैगन का भरवा बनाई थी, और मैं ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट शूट कर रही हूँ, तो मुझे और ध्यान नहीं आ रहा है। कैसे भाई बनाई थी, हाँ रोटी था, और 2 सब्जी कौन सी थी, हाँ आलू परवल की सब्जी थी, और क्या था, और ध्यान नहीं आ रहा भाई। अब बहू रानी को गुस्सा ना आए बस, कि मम्मी जी को याद ही नहीं रहता है। और यहाँ मेरे ससुर जी को मेरा बेटा कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा आराम कर लीजिए। उनका कोशिश किया जा रहा है कि वो आराम करें। आप खा पी लिए हैं, वो तो कह रहे हैं कब चलेंगे। बोले कि अभी बेटा भी उनको बता रहे हैं। मैं कहीं बताइए इनको कि कब हम चलेंगे। एखन नहीं आराम करत 2-3 घंटा तखन चलबै। जा काल में बाबूजी, जा काल में, ठीक है। रुमाल दिए। रुमाल कहाँ है, निकालो रुमाल, पोछो हाथ सब। तो गर्मी के समय ना पंखा बहुत चलते रहता ना, फैन एकदम आवाज सन 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 आता रहता अजीब सा। तो ये थोड़ा सा मैं दिखा दूँ, इसके भी 2 BHK ही है, 2+ मतलब 2 रूम है और एक डाइनिंग है, डाइनिंग प्लस किचन है, और वो थोड़ा सा बालकनी था। और यहाँ पे अब हम लोग का खाने की बारी आ गई। सब जेंट्स लोग को खिला दिए आराम से, अब हम लेडीज लोग खाएंगे। हम लोग के यहाँ ऐसे ही होता है, आप लोग के यहाँ कैसे होता है कमेंट कीजिएगा। क्योंकि अक्सर हम लोग के यहाँ ना, जब तो कम से कम खास करके मेहमान भी जब आते हैं ना, तो पहले जेंट्स खाते हैं, उसके बाद लेडीज़ खाते हैं, यदि बड़े छोटे हैं तो। जैसे मेरे बाबूजी हैं, मेरे समधी जी हैं, तो ऐसे ही लोग ये हो गए, तो पहले जेंट्स लोग खा लिया, फिर लेडीज लोग खाते हैं ऐसे। और मज़ा आता है, हम लोग का शुरू से ऐसी आदत है, तो ऐसी हम लोग को अच्छा लगता है भाई। ठीक है, हम अपने आपस में जो मर्जी गप करें। और यहाँ माता जी क्या देख रही हैं, ये बहू बनाई है मेरी, तो उसको निहार रही हैं कि ये क्या है। नहीं, कागज पर बना ये वाला तारो सुंदर लाग रहा है। तो मेरी बहू ये मधुबनी पेंटिंग वगैरह जानती हैं, तो वो अपने खाली समय में थोड़ा बहुत करती हैं, तो वही बना के और फ्रेम करके रखी हुई है। और इधर ये मेरी समधन जो हैं, मेरी सासू माँ को क्या दे रही हैं, हाँ साड़ी दे रही हैं, क्योंकि उन्होंने बेटी की शादी किया था, तो उस वक्त उसी की खुशी में मेरी सासू माँ को साड़ी दे रही हैं। और मुझे पहले ही पहुंच गया था, सासू माँ भी आई हैं उनके पास, तो वो कही कि हम अपने हाथों से ही देंगे जब आई हुई हैं। तो साड़ी, चूड़ी, सिंदूर जो भी होता है हम लोग के यहाँ चूड़ी सिंदूर दिया ही जाता है, सुहाग का चीज़ होता है ना। आप साड़ी उड़ी ना भी कुछ दो ना, तो चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, ये सब करके जो सुहाग की चीज़ है, हम लोग हर शादीशुदा को देते हैं। बेटी, बहू, जो भी शादीशुदा, भांजी वगैरह जो बच्चे हैं, साड़ी तो देना ही है, लेकिन ये कंपलसरी है। आप शादी ना भी दे पाते हो समय पे, तो ये कंपलसरी है कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, हम लोग के यहाँ लाठी कहते हैं, लाठी, तो ये सब ये ज़रूर है देना आपको। सुहागन जो भी आती हैं आपके यहाँ आते हैं, तो और कोई भी व्रत है, तीज है, त्योहार है, तो उसमें भी ये सब कंपलसरी है, सबके यहाँ होता है। नहीं ठीक कहल के ना, पोता का घर ई नहीं, पोता घर हुआ छे त नहीं कह, सही बात कहल के ना, कोनो खराब नहीं कहल के ना, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कौन सा नल कहाँ खोल लें। और उसके बाद हम लोग अब विदा हो रहे हैं, क्योंकि शाम रात से पहले, क्योंकि बुजुर्ग लोग को लेकर जा रहे हैं भाई, तो रात से पहले हम सोच रहे हैं कि यहाँ से निकल लें और घर पहुँच जाए। घर भी पहुँचने में 1.5 से पौने 2 घंटा लगेगा। पता नहीं बारिश वारिश का टाइम है, फंस जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी। अब देखिए हम लोग निकल रहे हैं
और साथ में, और ये लोग बाहर तक आ रहे हैं खोलने के लिए। पतिदेव जी गाड़ी लेके आ गए और गाड़ी में अब सब कोई बैठेगा। और यही छोटा सा, माता जी आ रही है, छोटा सा ब्लॉग है। और छोटा सा क्या, हो ही जाता है, 15-16 मिनट का ब्लॉग तो हो ही जाता है, थोड़ा थोड़ा कट कुट करने के चक्कर में भी ना। जय श्री राम। तो जय जय श्री राम। बस इतने देर के लिए आए थे जरा। 2 घंटा रहे होंगे मुश्किल 2 घंटा, है ना? ठीक छे माँ एखन ठीक छे। अच्छा काल के बात करते हैं। हमरा मुड़ी नहीं सटबे नहीं छे ना, एना के पाछो ना, एना के मुड़ी हां एना के ना रहते ना, बिल्कुल सटा के ना मुड़ी टेक। हां सुध रहा माने आंख बंद करे थे ना का सटा के बस एकदम जन उठ नींद आ जाता ना, उठा दे मेरे के बार जन पहुंचती तो सासू माँ आते वक्त भी पूरा आँख अपना बंद करके आई थी। और अब जाते वक्त भी मैं कही कि सो जाइए, बस उनका मन घूमने लगता है। घुड़मी कहते हैं, घुड़मी आते रहता है, मन जो मिचलाता है ना उसको कहते हैं। और ये हम टोल पे आ गए, अब टोल क्रॉस कर रहे हैं, अब घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो बस चलिए, आप लोग से मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और प्लीज़ 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 लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, सपोर्ट किया कीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और हम लोग मौसम का आनंद लेते हुए और पुराने गीत सब आ रहे हैं उसका मज़ा लेते हुए सफ़र का एंजॉय कर रहे हैं। और पीछे दोनों वो भी अपना एंजॉय कर रहे हैं। सो के आ रही है, सोते हुए आ रही हैं सासू माँ। पूछ रही हूँ बीच बीच में कि कब पहुँचेंगे। पहुँच गए। हम बोले नहीं अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आँख बंद करके रखिए आप लोग। तो यही है, बड़े लोगों का साथ रखना और उनका ध्यान रखना है, मुश्किल है, लेकिन क्या करें, फैमिली है तो करना तो पड़ेगा। देखिए कैसे एकदम बेहोश पड़ी हुई है पीछे।